गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट चैप्टर 14 एक पत्र श्री नंदिनी के नाम के बारे में बताएंगे। इस पत्र को राष्ट्रगान जन गण मन की रचना करने वाले श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने सोवियत प्रवास के दौरान 20 सितंबर सन 1930 को अपनी पौत्री पुपुमणि को लिखा था। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। पुपुमणि, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नजर जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। अम्मी बाबू मास्को शहर में हैं, आर्याम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की से बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर से सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊँगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सहसया सुंदर मकान वहाँ नहीं है, न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है। इसलिए जी चाहता है कि मैं शांति निकेतन चला जाऊँ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख खिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। वनमाली रोज़ सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊँ क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इसके अलावा अंगूर, सेब, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल चमक रहे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज कुछ और लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर अपनी पौत्री पुपुमणि, घर का नाम है, से अपने रहने के स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय मैं जहाँ पर हूँ वह बहुत बड़ा मकान है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अम्मी बाबू मास्को में हैं, आर्यम कहीं और गए हैं। इस समय मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। मेरे पास समय देखने के लिए घड़ी नहीं है। जब सुबह थोड़ा उजाला हुआ तो मैं बिस्तर से उठकर हाथ मुँह धोकर तुम्हें चिट्ठी लिखने बैठ गया।
पहले मैंने बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और अब मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लाती होगी। तुम शायद बाहर टहलने गई हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर मास्को शहर चला जाऊँगा। वैसे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचता हूँ कि शांतिनिकेतन चला जाऊँ। इस बार वहाँ लौटने पर मैं बैठा बैठा केवल चित्रकारी करूँगा। वनमाली मुझे सुबह शाम नाश्ता पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद मैं बाग में टहलने चला जाऊँगा। इस समय नाश्ते में मेरे पास कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, पनीर, उबले हुए अंडों के अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती आदि चीज़ें आ गई हैं। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर मैं फिर से लिखने बैठा हूँ। इस समय मौसम साफ हो गया है। पेड़ों की डालें हवा से हिल रही हैं। यहाँ अनेकों तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं, जिन्हें मैं आज तक पहचान नहीं सका हूँ। आज मेरे पास तुम्हें लिखने के लिए और अधिक समय नहीं है। तुम्हारा रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। ग, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, पेड़ों की डालें किससे डोल रही थीं? हवा से। दूसरा, गरम गरम कॉफ़ी कौन पहुंचा दिया करेगा? वनमाली। तीसरा, लेखक के पास क्या और करने का समय नहीं रह गया था? लिखने का। गा, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। फुनगियाँ, शांतिनिकेतन, घड़ी, पत्ते। पहला, मास्को का खाना अच्छा नहीं है, इसलिए जी चाहता है कि डैश चला जाऊं, शांतिनिकेतन। दूसरा, डैश झिलमिल झिलमिल चमक उठे, पत्ते। तीसरा, हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डैश झूम रही हैं, फुनगियाँ। चौथा, डैश पास नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे, घड़ी। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।